राहुल गांधी क्या फिर से दो जगह से चुनाव लड़ेंगे? अमेठी हारने के बाद राहुल ने भले ही अमेठी छोड़ दिया हो, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद अमेठी से अभी भी खत्म नहीं हुई है। अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस का कोई नेता तैयार नहीं है। या राहुल गांधी के हार से कांग्रेस इस कदर डरी हुई है? आज शाम में अंतिम फैसला हो सकता है, क्योंकि कल नामांकन करने की आखिरी तारीख है और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर अमेठी से काफी चर्चा है। आखिर अमेठी से राहुल गांधी के परिवार के लोग चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? गांधी परिवार का कोई भी सदस्य खुलकर क्यों नहीं बोल रहा? क्यों वक्त जाया किया जा रहा है, जब भाजपा ने पहले ही अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है? अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी के पास इस वक्त मुद्दा और सीधे तौर पर मौका था कि वो स्मृति ईरानी को चुनाव लड़े और हराकर बता दे कि देश के किसी भी सीट से राहुल गांधी चाहे तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस इस तरीके से भयभीत हो चुकी है, राहुल गांधी और गांधी परिवार इस तरीके से डरा और सहमा हुआ है कि अमेठी पर अब तक फैसला नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा जाता है तो राहुल गांधी ये कहते हैं कि पार्टी आलाकमान के लोग तय करेंगे। आलाकमान का मुहर किसके हाथों में है? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या खुद राहुल गांधी? इन तीन लोगों को तय करना है, लेकिन राहुल पर अब तक भरोसा क्यों नहीं हो रहा? यह बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर ये जो पूरा ट्रेंडिंग है उसमें राहुल गांधी ही राहुल गांधी है कि अमेठी में बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद, केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी के आगे राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य खड़ा क्यों नहीं होना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेठी में कांग्रेस को अपना हार सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा उम्मीदवार उतारने से पहले फजीयत से बचना चाहते हैं? किसी ऐसे उम्मीदवार को सामने लाकर ऐन वक्त पे खड़ा कर देंगे जिसके बाद विवाद ही ना हो? या राहुल गांधी को अगर यहां से चुनाव लड़ाते हैं तो फिर वायनाड से क्यों लड़ाना पड़ा? यह भी सवाल है। राहुल अगर चुनाव जीतते या हारते हैं तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? क्योंकि इन लोगों का भरोसा तो राहुल गांधी पर 2019 के चुनाव में बिल्कुल नहीं था। अमेठी की जो सीट है वो राहुल गांधी को 2019 में ही सबक सिखा चुकी है। अमेठी के लोगों ने बता दिया था कि राहुल गांधी 2019 में यहाँ के लोगों की नापसंद हो गए। कांग्रेस पार्टी के लिए, गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी ये वो गढ़ है, वो किला है जहां से कई सालों तक इन इलाकों के लोग आंख बंद करके गांधी परिवार पर भरोसा करते थे। लेकिन अब अमेठी और रायबरेली दोनों ही जगहों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही। अब से कुछ देर बाद अगर उम्मीदवारों के नाम सामने भी आ जाते हैं तो वो चौंकाने वाले नाम नहीं होंगे। सोनिया गांधी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि इस बार वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, लिहाजा वो राज्यसभा पहले ही जा चुकी हैं। अब बची प्रियंका और राहुल। इन दोनों सीटों पर दो नामों की चर्चा कांग्रेस में चल रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी के लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी खुद नहीं चाह रहे कि वो अमेठी में चुनाव लड़े। स्मृति ईरानी से फिर उनका मुकाबला हो वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस बार देश भर में इंडिया गठबंधन बनाकर राहुल गांधी जिस तरीके से देश भर के अंदर कांग्रेस की लहर बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ लोगों का गुस्सा बता रहे हैं, उस गुस्से का फायदा उठाने के लिए अमेठी में खुद राहुल तैयार नहीं दिख रहे। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जल्द घोषणा करने वाले हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि राहुल गांधी की कई सारी तस्वीरें और दूसरी तरफ बीजेपी के कई सारी तस्वीरें लगा दी गई है और ये कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं तो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। यह सीधे तौर पर बता रहा है कि अगर राहुल गांधी चुनाव के मैदान में नहीं जाना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या राहुल डरे हुए हैं? या अगर राहुल गांधी ऐन वक्त पर अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब स्पष्ट होगा कि आखिर इस सीट पर कांग्रेस ने फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की, और इस देरी का फायदा होगा या नुकसान ये तो 4 जून को मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी जो हालात है वो बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी और प्रियंका के साथ साथ
रायबरेली और अमेठी के मुद्दे पर फैसला आसान नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।